आज हम लोग इस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पास 2024 में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम यानी कि 2025 में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग को पता रहे 2024 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपके 2025 में भी आएंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इन क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा। आगे चल के यहाँ पास मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूंगा एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अब भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉडल पेपर, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। और हाँ, ये पेपर आपका माइनर का होने वाला है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मेजर वाले होते हैं क्या उनके भी माइनर होते हैं। तो यहाँ आपको बता दूं, जो यहाँ पर फिजिक्स में मेजर लिया है लेकिन उनके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है तो समझ लीजिएगा वो माइनर है ना कि मेजर। जो यहाँ पर मेजर केमिस्ट्री लिया है उनके में यहाँ पास माइनर होगा ही। तो चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं और पैटर्न समझ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, ये है आपका ट्रांसलेशन एलिमेंट के बारे में, यानी जहां आप लोग का जो मैक्सिमम नंबर होगा ये आप लोग का 70 नंबर होने वाला है। यानी कि जो आपका टोटल पेपर बनेगा वो आप लोग को कितने नंबर का बनेगा, यहाँ पास 70 नंबर का बनेगा। और पास करने के लिए आप लोगों को कम से कम 25 प्लस यहाँ पास नंबर चाहिए। जब आप लोग 25 प्लस नंबर ले आएंगे तो आप लोग इजिली इस एग्जाम को पास कर लेंगे। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो 2024 में आए थे और 2025 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो आपका मॉडल पेपर होता है हमेशा इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करता है। जो एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दिया होगा उनके लिए यह वीडियो फायदे में रहने वाला है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला सेक्शन है, यहाँ पर देखिए जो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, आपके यहाँ पास मैं बता दूं, जो यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न है, जो यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे 5 नंबर का तो कभी कभी आपका 10 नंबर का, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि क्या पूछ रहा है। लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में एग्जेक्टिव और यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बनेंगे। बाकी यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे थे कि यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आया था, प्राचीन भारत के रसायनों के यहाँ पर नाम एवं कृतियां लिखिए। एशियंट इंडिया केमिस्ट के बारे में आपको यहाँ पास बताना है, यानी कि प्राचीन रसायनों के बारे में बताना है, यानी कि प्राचीन केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर आपको समझाना है। ये आपकी जो टॉपिक है। तो यहाँ पास आपका आता है दूसरा प्रश्न, वह आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगर आप लोग 12वीं में 10वीं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो इजिली आप लोग क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले आएंगे। हम लोग आगे इनके लेक्चर भी लेकर आएंगे। बाकी अभी हम लोग मॉडल पेपर को ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग एग्जाम की तैयारी पहले से अब स्टार्ट कर दी है, ताकि उनके आइडिया रहे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। फिर समन्वय संख्या भी पूछ लिया था कि क्या होता है, तो उनके बारे में। आंतरिक ऊर्जा एवं कार्य लिखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक ऊर्जा से आपके क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग और देखते हैं विलगित तंत्र के बारे में। जो आपका विलगित तंत्र है एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल रिपीट होता ही है। नर्नस्ट समीकरण के लेख के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्नस्ट आप लोग को यहाँ पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर नर्नस्ट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके आता है संघनित प्रवस्था का नियम। जो आपका संघनित प्रवस्था का नियम है तो आप लोग इन्हीं भी देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ही है। तो हम लोग यहाँ पास कंप्लीटली जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पास हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पास बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब भी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे थे, यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां आप लोगों को यहाँ पास सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो आपका प्रश्न बनेगा, यानी कि जो आपका एक उत्तर बनेगा, ये आप लोगों का 5 नंबर का होगा। अगर आप लोग 5 प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से दे देंगे तो आपके यहाँ पर 25 नंबर कहीं नहीं गया। अगर आप लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आप लोग इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो कभी नहीं बनता। तो आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन्हें फॉलो करिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। कैसे क्वेश्चन पूछा था, वग्भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर वग्भट्ट के बारे में आपको बताना है। सिलेबस में आप देखेंगे तो बहुत सारे जितने भी यहाँ पर केमिस्ट है उनके बारे में पूछा गया है। वग्भट्ट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है संक्रमण श्रेणी के तत्वों से बने यौगिक समानता
रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं उनके बारे में आपको समझाना है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको बताना है, और इनके बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे आप लोग प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनाने का जो तरीका भी होता है थोड़ा उनको भी यहाँ पर समझते जाइएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपका लेंथेनाइड संकुचन के बारे में। जो आपको लेंथेनाइड संकुचन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी कवर किया था और आपके 2024 में आया है। तो आने वाले एग्जाम में यानी कि 2025 में ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ही, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से जो आप लोग जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोग रेडी किए होंगे अपने लैंग्वेज में किए होंगे उस कॉन्सेप्ट को समझकर आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो आपके यहाँ पर 5 नंबर इजिली मिल जाएगा। फिर यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था संक्रमण के आधार पर समतल वर्गाकार एवं चतुष्फलकी संकुल की संक्षिप्त में तुलना कीजिए। यहाँ पर संकुलों के बारे में पूछा गया था संक्रमण से। तो आप लोग संक्रमण के अंदर जितने भी संकुल होंगे जैसे कि समतल वर्गाकार हो गया, चतुष्फलकी हो गया, तो ये सारे संकुल को आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर ऊष्मागतिकी जितने भी नियम है, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये आपके थर्मोडायनामिक में पूछा जाता है, कभी कभी थर्मोडायनामिक के बारे में पूछ लिया जाएगा कि थर्मोडायनामिक क्या होते हैं, ऊष्मागतिकी क्या होता है, उनके बारे में, उनके जो योगदान है, किसने जो इस नियम को दिया था, इनके बारे में आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर आपके आता है मोलर चालकता के बारे में। जो आपका मोलर चालकता हो गया इसके जो संक्षिप्त में आपके यहाँ पास बताना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोलर हो गया ये पूछता है, इसके बाद जो आपका मोलालता हो गया, ये सारी चीजें आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। मानव इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट होगा। मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ समझ लीजिए आपके एग्जाम में आएंगे ही, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चले तो यहाँ पास फिर आपके आता है प्रवस्था का नियम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका प्रवस्था का नियम के बारे में। आप लोग यूनिट प्लीज देखते जाइएगा। हम लोग यहाँ पर चौथे यूनिट तक अच्छी तरीके से कर लिए हैं। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है 5वां यूनिट। ये 5वां यूनिट का क्वेश्चन है प्रवस्था का नियम क्या है, उदाहरण साथ यहाँ पर आपको समझाना है। राउट के नियम का यहाँ पर आपके बारे में बताना है, तो राउट के जो नियम है आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका एग्जाम अभी भी चल रहा होगा, प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका सेक्शन है वो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा इंपोर्टेंट होता है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया रस का वर्गीकरण कीजिए तथा उपरस को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर जो आपका रस है यानी कि रस के यहाँ पर क्लासिफाई करना है, तो रस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग का हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। तो ये रस का भी क्वेश्चन यहाँ पर आया था। अब भी हम लोग संक्रमण देखे थे संकुल के बारे में। अगर आप लोग संक्रमण अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर संक्रमण तत्व है वो क्या होते हैं, इनको अच्छी तरीके से इनके गुण हो गया वो बताना है, साथ में यहाँ पर उदाहरण सहित आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। तो प्लीज इन्हें कर लीजिएगा। ये कितने पेज में लिख सकते हैं, तो यहाँ पास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितने पेज में लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितने पेज में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग पेपर का जो प्रेजेंटेशन होता है ये भी इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए यहाँ पास आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपका आता है संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, जिसे हम लोग बीबीटी भी कहते हैं, बीबीटी भी कहते हैं, जिसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आप लोग पढ़े होंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था ये आपका संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, तो आप लोग इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग 11वीं फिर 12वीं में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर यहाँ पर पूछ लिया है आपसे क्या, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। अब भी आप लोगों से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर पूछा गया था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपको ऊष्मागतिक होता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, तृतीय नियम हो गया, साथ में यहाँ पर जो एंट्रापी होता है, गैस होते हैं, इन आदर्श गैस होता है और एंट्रापी होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके थर्मोडायनामिक में ही होते हैं।
तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को या फिर इनके कॉन्सेप्ट आप लोग रेडी कर लेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका कोलरस के नियम के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है और आपकी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग ऊष्मागतिकी हो गया, कोलरस का जो नियम है आप लोग इन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रवस्था का नियम, जो कि अभी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्रवस्था का नियम हो गया। क्लॉसियस क्लेपेरॉन का जो समीकरण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां आप लोग को बताना है कि द्रव्य से भाप ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में जो अनुप्रयोग है इनके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है क्योंकि इन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था। लॉ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो सारे आपके एग्जाम में आते। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में देखे होंगे तो आपको पता होगा जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था वो आपके एग्जाम में आए। तो आई नो कि आपको कितने सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग यहाँ पर सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो डेली यहाँ पास मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। यह वीडियो आपको सुबह देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पास फ्री होंगे, अगर आपके पास टाइम हो गया तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से सेव करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में काम देगा। क्योंकि बाद में फिर ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को नहीं मिल सकते, इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।